हेलो, नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी खुश होंगे, सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मौसम थोड़ा चेंज है, बहुत तेज़ बाहर आंधी चल रही है, जिससे कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत तेज़ आंधी आई हुई है। तो हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। हम स्थापत्य कला के 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम अपना भाग नंबर 4 वीडियो लेकर चलते हैं। तो आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पशु परीक्षा, राजस्थान किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में से ही आपको राजस्थान की हर प्रतियोगिता से प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ या पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, कृत सिंह सोडा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? कृत सिंह सोडा व धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग में है? तो गागरोन के दुर्ग में, मेहरानगढ़ के दुर्ग में, नागौर के दुर्ग में या रणथंभौर के दुर्ग में? तो इसका उत्तर है मेहरानगढ़ के दुर्ग के अंदर ये छतरे हैं। आप सभी अपने साथियों के पास इस चैनल को शेयर करें। सभी अपने अपने ग्रुपों के अंदर इस चैनल को लिंक भेजें, जिससे सभी अभ्यर्थी इससे जुड़ सकें। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? कि 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर ये जोधा के खिलाफ युद्ध था। मालदेव के खिलाफ 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में मुश्किल से विजय प्राप्त करने पर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो वो युद्ध 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच हुआ था, जिसमें मालदेव हार गए थे और शेरशाह सूरी बड़े धोखे छल कपट से जीत गए थे। तो वह किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? मेहरानगढ़। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर, बयाना? किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो इसका उत्तर है गागरोन के किले के। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देख रखी गई है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़, कुंभलगढ़? तो इसका उत्तर है जयगढ़ है। विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिलह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? मेहरानगढ़ का, जयगढ़ का, अचलगढ़ का या सज्जनगढ़ का? तो ये हमने एक बार पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। चिलह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? जयगढ़ का है। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ होगा? कर्नल टोड, किपलिंग, फर्ग्यूसन, अबुल फजल? तो इसका उत्तर है किपलिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप पहले चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो जुड़े रहें। आपको हर दिन इस ऐसे ही प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करें। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं तथा वह दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, सिवाना, रणथंभौर? तो इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में है सबसे पहला भारत राज्य का। मेहरानगढ़ दुर्ग निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, भूरे खां की या दीवान शाह की? मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार स्थित है? तो भूरे खां की। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं? किस दुर्ग के संदर्भ में ये उक्ति है? बसंतीगढ़, कुचामन दुर्ग, तिम्मनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग? तो ये है कुचामन दुर्ग। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या सज्जनगढ़ दुर्ग को? मेवाड़ की आंख
तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग को। ये मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। जैसे मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली तो है सिवाना। क्या है? सिवाना है। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली सिवाना है। और मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? गागरोन, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़। इनमें से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग का है गागरोन। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला। एक जैसे 9 महल, 9 से 9, नाहरगढ़ का किला। अगले प्रश्न तक चलते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की हैं। इनमें से कौन सी नहीं है? उदुक, धानुय, वन व एरण। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 कोटियां बांटी गई हैं। उनमें से निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इसमें एरण नहीं है बच्चों। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़ में, कोंबलगढ़ में, नाहरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो साथियों, बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? ये है कुंभलगढ़ में, जहां हमारे राजस्थान के वीर राजा हुए हैं महाराणा प्रताप। उसका जन्म बादल महल के में हुआ था, कुंभलगढ़ के ही किले के अंदर बादल महल में। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? गागरोन, मांडलगढ़, आमेर, जैसलमेर। तो इसमें से कौन सा दुर्ग है जो अपनी विरासत में सम्मिलित नहीं किया है यूनेस्को ने? तो वो है मांडलगढ़ दुर्ग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्य कथन है, ये सत्य कथन कौन सा इनमें से? मूर्ति तस्करों ने के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो इसका उत्तर है मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला है। ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर। तो चित्तौड़ के अंदर बनवीर ने 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया। गर्भ गुंजन तोप निम्न में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये हैं तारागढ़ दुर्ग के अंदर। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गाजक नाम है जोधपुर दुर्गों के तोपों के नाम, मेवाड़ के प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। आज के टाइम में ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत आते हैं, कोई 2 नाम दे देते हैं, ये क्या हैं? तो ये गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक साथियों जोधपुर के दुर्गों की तोपों के नाम हैं। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, बेसल देव ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने। तो बसंती दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़ का किला, तारागढ़ बूंदी का किला। तो ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो वो है साथियों जालौर का किला। घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर के प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ में आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे का नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसमें है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है ये साथियों।
ऐसे प्रश्नों को आप विशेष ध्यान से पढ़ना है। जालारा पाटन व नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह? तो इसका उत्तर है जालारा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठेकेदारों ने गोला बारूद खत्म होने पर और चांदी के गोले दागे। चूरू का किला, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरौली का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो वह है चूरू का किला चूरू। निम्न में से कौन सा दुर्ग धानुन दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग या अचलगढ़ का दुर्ग? तो ये है जैसलमेर का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन था या जीवा था या जेत्ता था या दीपा था? तो ये थे जित्ता। आप बताओ विजय स्तंभ में कितने मंजिल हैं? ठीक है, कमेंट करके आज का प्रश्न है कि विजय स्तंभ में कितने मंजिलें हैं। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? ग्रीष्मेर, बड़ी टेकरी, बिटली टूक या चिड़िया टूक? किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है? तो यह है चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने या राव सिया ने? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ या तारागढ़? निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़। कौन सा है? नाहरगढ़ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव भिक्खा, महाराजा राय सिंह, राय कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह? तो ये है महाराजा राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। तो साथियों, आज के लिए ही इतने ही प्रश्न हैं। आप इस चैनल पर जुड़े हैं पहली बार तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने साथियों के पास अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अपने जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में सेंड करें जिससे सभी अभ्यर्थी जुड़ सकें। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, ये राजस्थान की स्थापत्य कला से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आप ये 500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज ले चल रहे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। तो आप इस चैनल पर पहली बार हो तो ये चैनल से बने रहें, जुड़े रहें।